असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जय हिंद साथियों, मैं हूं बैजनाथ और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीडीए बेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिलहाल के लिए बात करेंगे डीडीए में बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। और वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखिएगा तो ही जाकर पूरा चीज क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। और ये जो है सुबह 10 बजे वीडियो अपलोड हो रहा है दोस्तों, और आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा कि 10 दिनों में क्या पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो सकता है। और एक बात और मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से, नहीं तो आगे जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं 10 दिनों में पास होने की रणनीति बता रहा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप 10 दिनों में पास करके कुछ नहीं कर सकते। अभी जान लीजिए, अगर आपने पहले से पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो ये रणनीति काम आएगी, अदरवाइज किसी काम के नहीं है कि 10 दिनों में आप पढ़ लेंगे हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है दोस्तों, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही पढ़ाई रखी है, कुछ दिन पढ़ाई की है, कुछ दिन अच्छे से हार्ड वर्क कर रखा है, तो ये ज्यादा जो है जो स्ट्रेटेजी बताने वाला विजयदशमी स्ट्रेटेजी, तो जाकर उस पर फॉलो होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपका जो है कुछ ना कुछ जरूर नहीं पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ रहे होंगे, रेगुलर बुक्स को फॉलो कर रहे होंगे, कोई ना कोई चीज जरूर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों चलिए चीजों को समझ लेते हैं और स्टार्ट करते हैं विजयदशमी स्ट्रेटेजी, जो कि स्पेशली है डीडीए के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप सभी को करना क्या है। सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। किसमें दोस्तों? टेलीग्राम ग्रुप, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रखा हूँ, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात एक दोस्तों, चीजों को समझिएगा, क्योंकि मैं हर एक मुद्दे पर बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। एक स्टूडेंट ने कल कमेंट किया, तो पूछ रहे थे कि सर मेरा जो है क्वालिफाइंग अगर हो जाता है तो क्या मैं अगले फेज के लिए सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए। दोस्तों चीजों को समझिएगा, क्वालिफाइंग नेचर तो है, लेकिन ज्यादा लोग जब उससे ऊपर आते लगते हैं तो मेरिट बनने लगती है। क्या बनने लगती है? तो मेरिट बनने लगती है। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करिए, ठीक है। मेंस एग्जाम वही लोग दे पाएंगे जिनका मेरिट हाई होगा, मतलब जो अधिक नंबर पाए होंगे, ठीक है ना। ऐसे मेरिट बनेगी, ऐसा नहीं कि 40% पा गया तो हो ही गया, ऐसा नहीं है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे सिलेबस दोस्तों मैं साइड में दिखा रहा हूँ आप सभी को, डीडीए पटवारी का। किसका दोस्तों? डीडीए पटवारी का सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो है सारा सिलेबस आपको पता है। कुछ सिलेबस ऐसे है दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो कॉमन है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो कॉमन नहीं है। जैसे हो गया मैथ्स, हो गया रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये बहुत सारे में पोस्ट के लिए कॉमन है। बाकी जो है यहाँ पे कंप्यूटर और हिंदी के जो क्वेश्चन है दोस्तों, पटवारी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया गया है, और उसे मेंस एग्जाम भी हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हम शुरू करते हैं, देखिए क्या यहाँ पे धमाका होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों समझ लीजिएगा बातों को। आप सभी लोग सबसे पहले ये कमेंट करिएगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, ठीक है ना। कमेंट करिएगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, ठीक है ना। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं इस आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। और दोस्तों एक बात और, मैं मटेरियल भी फ्री में देने वाला हूं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारा मटेरियल मेरे पास है जो कि मैं आप सभी को फ्री में मटेरियल देने वाला हूं बहुत ही जल्द। ये नहीं कि मैं आपको जो है लंबा लंबा मैराथन कराओ, यूट्यूब पे वीडियो देखो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आप ज्यादा वीडियो के चक्कर में फिलहाल के लिए कम ही रहिए तो अच्छा है। एज ए रिविजन रखिए, ठीक है ना। एज ए रिविजन रखिए। अब यहाँ पे एज ए रिविजन ही आप रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। एज रिवीजन, चूंकि 10 दिनों में आप ओनली रिवीजन ही कर सकते, रिवाइज ही कर सकते, बाकी कुछ नया सीखोगे ना तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। अब आपको करना क्या दोस्तों, चीजों को समझिएगा। यहाँ पे रिवीजन के लिए मैंने जो है प्लेलिस्ट, आप मेरी जो है वीडियोस की प्लेलिस्ट है ना, इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में इंग्लिश देखिए, इंग्लिश के लिए अलग प्लेलिस्ट, रीजनिंग के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, जीके के लिए अलग। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, प्लेलिस्ट में सभी तरह की वीडियोस है, जाकर उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, कोई डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आपके लिए एज रिवीजन चला रहा हूँ, ठीक है ना। एज रिवीजन बैच यहाँ पे चल रहा, नाउन कंप्लीट हो चुका, प्रोनाउन फिर एडजेक्टिव। दोस्तों समझिएगा, इंग्लिश में नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, आप सभी को ये पता है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम, ये सब भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कराने वाला हूँ। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चीजों को देखिएगा। अब यहाँ पे जो 10 दिन बचे हुए हैं ना, आप इसमें क्या कर सकते हैं, चीजों को समझिएगा।
इन 10 दिनों में आप क्या कर सकते हैं? 10 दिनों में आपको करना क्या, पहला पॉइंट आपको ये करना है दोस्तों कि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, रिवाइज करना है। आपको पहला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है ना। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना वो भी बता रहा हूँ, परेशान आप लोग मत रहिए। ज्यादा से ज्यादा ओनली आप रिवाइज करिए, जीके इंग्लिश, यही आप रिवाइज ही कर सकते हो। या तो यूट्यूब से करिए या तो मतलब बुक से करिए। अगर आपके पास नोट्स है दोस्तों तो नोट्स ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है ना। अगर नोट्स है तो नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो यार किसी और की वीडियोज को देखिए, मैं ये नहीं प्रीफर करूंगा, ठीक है ना। नोट्स अगर आपके पास है नोट्स रिवाइज करिए। और बुक चूंकि पढ़ने बैठेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, उससे बेहतर होगा कि यूट्यूब की वीडियोज ही देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर नोट्स है तो नोट्स से रिवाइज करिए, नहीं तो चैनल पे मेरे हैं वीडियो, सभी जाकर वीडियोज को देख लीजिए। दूसरा पॉइंट आप ये कैसे करिए, आपका वीक पॉइंट क्या है दोस्तों। दूसरा चीज आप ये समझिएगा, आपका वीक पॉइंट क्या है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। आपके जैसे मान लीजिए आपका मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, ऐसा नहीं होता सभी स्टूडेंट का सारे सब्जेक्ट वीक होते हैं, मतलब स्ट्रांग होते हैं। कोई ना कोई सब्जेक्ट स्टूडेंट का थोड़ा बहुत वीक होता है, लेकिन होता जरूर है, ठीक है ना। तो आप सभी का जो भी वीक पॉइंट है, यानी कि जो भी वीक सब्जेक्ट है ना, उस पे आप लोग क्या करिए, शुरू के जो 5 दिन है ना, शुरू के 5 दिन उस पे आप जो है, उस पे जो है पूरा हार्ड वर्क कर दीजिए। जो स्टार्टिंग में 20 यानी कि 26-27 जो भी बच रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आज आपका 24 है ना, बस 10 दिनों के आसपास ही रणनीति है दोस्तों, उससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। शुरू के 5 दिन उस पर मेहनत कर दी। जैसे मान लिया आपका मैथ्स वीक है, मैथ अगर वीक है दोस्तों, तो अगर आपका पूरा ही मैथ वीक है तो 5 दिन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट पे है। और जो है चैप्टर कोई भी अगर आपका वीक है मैथ, उसको भी जाकर देख सकते हैं, किसी अदर यूट्यूब चैनल का भी वीडियोस देख सकते हैं, मैं नहीं कहता तो मेरा ही देखिए। मतलब कहीं से भी शुरू के 5 दिनों में जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है दोस्तों ना, उसको थोड़ा सा स्ट्रांग कर सकते हैं मेहनत करके, ठीक है ना। जान लगा के शुरू के जो 5 दिन है उस पर मेहनत करिए, और अंत के जो 5 दिन बच रहे हैं दोस्तों, उसमें कोई भी नया कंसेप्ट आपको नहीं सीखना है। चीजों को बता रहा हूँ, जो भी अभी आपका वीक पॉइंट है उसमें ये शुरू के 5 दिन उस पर दोस्तों क्या कर दीजिए, मेहनत कर दीजिए। और बाद के 5 दिन कोई भी नया चीज मत पढ़िएगा, वीक हो या स्ट्रांग हो कोई मतलब नहीं है, आपको ओनली रिवाइज करना रहेगा अंतिम के 5 दिनों में, ठीक है ना। ये बात हो गई यहाँ तक। तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स का हम क्या करें, क्योंकि दोस्तों आजकल के हाल फिलहाल की जो एग्जाम्स में है ना, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे कोई भी नहीं इग्नोर कर सकता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप दिसंबर से ही, ज्यादातर दिसंबर या जनवरी से, ठीक है ना, दिसंबर या जनवरी से जो है दोस्तों, दिसंबर 2019 से और ये जनवरी को लेकर दोस्तों प्रीफर करिए, ठीक है ना। और वैसे आप लोग पढ़ ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं पढ़ रहे होंगे। तो दिसंबर और ये जनवरी, इन दोनों का करंट अफेयर, मतलब दिसंबर से लेकर अक्टूबर यानी कि सितंबर, देखिए चूंकि आपका 5 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है, ये पता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 20 अक्टूबर तक का करंट अफेयर आपको रेडी कर लेना है, ठीक है ना। कब तक का, 20 अक्टूबर या 15 अक्टूबर के आसपास करंट अफेयर रेडी करिए, ठीक है ना, ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन दोस्तों एक बात और, जो करंट अफेयर्स है ना, आप जो है जुलाई अगस्त सितंबर इन 3-4 महीनों का ज्यादा ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इन सब का क्या करिएगा, ज्यादा ही पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहेगा, मैं बताने वाला हूँ आपको फ्री में क्या क्या देने वाला हूँ, ठीक है ना। अंत तक देखिए वीडियो को, और जो भी मेरे से हो पाएगा मैं हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। तो करंट अफेयर दिसंबर से लेकर जो है ज्यादातर लेकर चलिए, आप कहां तक दोस्तों, ज्यादातर लेकर चलिए दिसंबर जनवरी, और ज्यादातर करंट अफेयर अगस्त सितंबर अक्टूबर आप पढ़िएगा जरूर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज है, ठीक है ना। चांसेज है, मैं ये नहीं करूँ कि 100% लगा दोस्तों, मैं करूँ चांस है, ठीक है ना। हर एक वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ता है। चौथा क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है ना, उन्हें इंग्लिश का डर होता है। इंग्लिश का क्या होता है, डर होता है, सर हमारा इंग्लिश काफी वीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा किन किन स्टूडेंट्स का इंग्लिश वीक है, ठीक है ना, किन किन स्टूडेंट्स का इंग्लिश वीक है। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स, ठीक है ना, इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स करके प्लेलिस्ट है, उसको आप जरूर चेक करिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स करके प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा, इंग्लिश का डेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी मैं लेक्चर इधर लेने वाला हूँ ओनली इंपॉर्टेंट, देखिए दोस्तों, जो मैं लेक्चर इधर लेने वाला हूँ केवल इंपॉर्टेंट ही लेक्चर है, ओनली आपके रिवीजन के तौर पे 20-25-30 मिनट के आसपास का, इतना ही ले रहा हूँ, ताकि आपका ज्यादा समय ना मतलब बर्बाद हो और आप सभी रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कर पाए, ठीक है ना। ये हो गया इंग्लिश के लिए। और बात करते हैं पांचवी चीज। पांचवी चीज देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है सर कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये हिंदी के क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन हमको कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे आप, ठीक है ना। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट हो रहा है, तो मैं बता दे रहा हूँ, कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन, कितने, 500 क्वेश्चन कंप्यूटर के, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी
टेलीग्राम ग्रुप पर मैं सुबह ही भेज चुका हूँ, आज सुबह ही उसको भेज चुका हूँ दोस्तों, वहां से क्वेश्चन आने के चांस है। देखिए दोस्तों, जो भी मैं चीजें भेजूंगा ओनली रिवाइज के तौर पे भेज रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह सकता किसी को पढ़ लेंगे तो एग्जाम जाके क्लियर, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। ये ओनली रिवाइज है, रिवीजन आपको करना आ भी सकता नहीं भी आ सकता, अभी मैं भी ये बता दे रहा हूँ। मैं किसी और यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि कह दिया इसी में से पढ़ लो, आ जाएगा, नहीं आएगा फिर मुझे गालियां दोगे, क्या फायदा ऐसा करने से। ओनली रिवाइज के तौर पर आपको दे रहा हूँ कि आप रिवीजन कितना कर पा रहे हो। इंग्लिश में भी सेंड कर दिया हूँ, हिंदी में भी सेंड कर दिया, 500 कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जीके के लिए 5000 जीके क्वेश्चन, लगभग कितने क्वेश्चन, 5000 जीके क्वेश्चन दोस्तों मैं सेंड करूंगा आप सभी के टेलीग्राम ग्रुप पे जल्द ही। प्रयास मेरा दोस्तों ये रहेगा, ये मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है। अब ये मत रहेगा सर गुरुजी कब सेंड करेंगे, प्रयास रहेगा जितना जल्दी हो सकेगा, पहले इसको कवर कर दिया हूँ, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हिंदी के लिए भी पीडीएफ सेंड करने का प्लान है, ठीक है ना, हिंदी के लिए भी और रीजनिंग और मैथ्स के लिए भी। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी खासियत वो चीज होती है कि मैथ रीजनिंग का पीडीएफ से कोई ज्यादा फायदा आपको होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं तो पीडीएफ दे ही दूंगा, आप कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर का अगर पीडीएफ मिल जाए फास्टली रिवीजन के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर 6 मंथ का करंट अफेयर ग्रुप में सेंड करने वाला हूँ, ठीक है ना। 6 मंथ करंट अफेयर, कितने मंथ का, 6 मंथ का करंट अफेयर जो है दोस्तों मैं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करूंगा। इन 6 मंथ का पढ़ लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना, रिवाइज हो जाएगा। और यहाँ पे कंप्यूटर का भी हो जाएगा काम, करंट अफेयर का, और यहाँ पे जीके का भी, ठीक है ना। मैथ रीजनिंग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये बात हो गई दोस्तों। अब यहाँ पे चीजों को समझिएगा, आपको पढ़ना कितना घंटे है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता हमें पढ़ना कितना देर है, ठीक है ना। तो उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। और कोई भी दोस्तों इसके अलावा कुछ भी अगर आपका डाउट हो, ठीक है ना, डीडीए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप सभी प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, सर ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है, ठीक है ना। तो उसका रिप्लाई देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और देखिए, और आप इस तरीके से मेहनत करिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। सिलेक्शन ही आपका मेन एम होना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं दोस्तों। इन दिनों में दोस्तों बच के आपको रहना, जो 10-12 दिन आपके है ना, ये आपकी जिंदगी के जो है काफी इंपॉर्टेंट डेज है। वैसे आपको पता है कि माली की पोस्ट तो कैंसिल हो चुकी है, तो हमारा ज्यादा फोकस पटवारी पे, चूंकि ज्यादा मतलब स्टूडेंट पटवारी में ही फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। तो आपको 10 दिनों में क्या करना कि दोस्त यार किसी से कोई मतलब मत रखिए, ठीक है ना। जितनी भी सारी चीजें हैं, जो भी सारी चीजें हैं, जीएफ बीएफ या फिर कुछ भी दोस्तों है ना, उसको आप लेफ्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए 10 दिनों के लिए। और ओनली आप स्टडी पर फोकस करिए, ठीक है ना। अगर आप जिंदगी में वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। और अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो मोबाइल को साइड में रखकर रिवाइज करिए। क्या करिए, मोबाइल को हटा दीजिए, उसके बाद आप रिवाइज करिए। मोबाइल से पढ़े तो मोबाइल रखिए, लेकिन अगर मोबाइल से नहीं पढ़ रहे हैं तो मोबाइल को दूर रख दीजिए, क्योंकि डिस्टर्बिंग एलिमेंट है दोस्तों, ठीक है ना। किसी दोस्त यार का किसी का भी कॉल आता है उसमें रिसीव ना करें, डिस्टर्ब हो सकते हैं आप। अब आपको टाइम टेबल क्या होना चाहिए भी जान लीजिए। सुबह में कम से कम दोस्तों 3 घंटा जो है कम से कम आप रिवाइज करिए, ध्यान से देखिएगा, यही टाइम टेबल फॉलो करिए, बेस्ट रहेगा। वैसे तो अलग अलग स्टूडेंट जो है अलग अलग टाइम टेबल फॉलो करते हैं, मैं ये चीज मान रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये कर पाते हो तो बेहतर होगा। मॉर्निंग में कम से कम जो है 3 घंटा रिवाइज करिए, ठीक है ना। 3 घंटा क्या करिए, रिवीजन करिए, जिसमें इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, जीके रखिए उसको 45-45 मिनट, बीच में रेस्ट भी लेते रहिएगा 10-15 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 3 ही रिवीजन करिए, ठीक है। और दोस्तों 3 घंटा सुबह में रिवीजन करिए, और शाम को जब आप बैठते हैं आराम से, शाम को भी थोड़ा सा 5-6 बजे स्नान वगैरह करके जब आप बैठते हैं ना, तो शाम को भी 2 घंटा रिवीजन ही करिए, ठीक है ना। शाम को 2 घंटा क्या करिए, रिवीजन करिए। सुबह 3 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का शाम में, जो मैथ के फार्मूले हो गए, रीजनिंग के कुछ हो गए, तो आप ये मैथ और रीजनिंग को शाम में रखिए, बाकी चीजों को सुबह में रखिए, ठीक है। और आप दिन भर क्या करेंगे, दिन भर जो है दोस्तों, दिन भर में 5 घंटा इधर हो गया, दिन में 5 घंटा और डेडिकेशन के साथ आप पढ़ देते हैं ना, तो फिर काम आपका हो जाएगा। 5 घंटे में क्या करिए, जो आपका सब्जेक्ट वीक है उस पर आप फोकस करिए, कौन सा मतलब कंसेप्ट आपको नहीं आता उस पर फोकस करिए। और अगर आपका इच्छा करे दिन में, तो दिन में भी 1-2 घंटा रिवाइज कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से यार 10 घंटा बहुत होता है, ऐसा नहीं कि 10 घंटे में एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया जा सकता है। अगर आप डेडिकेशन के साथ जान लगा के रिवीजन करते हैं ना, तो ये 10 घंटा आपकी जिंदगी को बदल देगा, ठीक है ना। और 120 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है आप सभी के लिए, और माइनस मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी, ये भी जान लीजिए। तो सोच समझ के स्कोर करिएगा कितना आप कर पाते हो दोस्तों। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर हम इतना कितना स्कोर करें, दोस्तों निगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आएगा वही टच करिएगा, ठीक है ना।
जो क्वेश्चन आपको आएगा वही टच करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको टच करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, इफेक्ट पड़ सकता है, और पटवारी में तो नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है, ठीक है ना। तो जो जो शिफ्ट टफ रहेगा उसका नंबर बढ़ेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और जो आसान शिफ्ट रहेगी उसके नंबर हो सकता है घट भी जाए या हो सकता है वही रहे, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है जो टफ शिफ्ट होती है ना, जो टफ शिफ्ट होती है तो उसके मार्क्स बढ़ते हैं। तो आप ये मत घबराइएगा कि टफ शिफ्ट है तो मेरे यार हमने कम ही अटेम्प्ट किया, कोई बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों तो फिर मार्क्स बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन वहां होता है दोस्तों जहां पे कई शिफ्टों में उसी पोस्ट के लिए एग्जाम्स होते हैं। तो पटवारी के सिंपल सी बात है, कई के लिए एग्जाम, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक समझ गए ना। तो अगर एग्जाम में आपका टफ क्वेश्चन आता है तो वो सबके लिए टफ होगा, आप भर के लिए टफ नहीं है, ठीक है ना। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वाली को विराम करता हूँ, विराम देता हूँ। और जो भी फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो फिर आप कमेंट जरूर करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ये दोस्तों काफी हेल्पफुल होने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और ये 500 जो करंट ये कंप्यूटर का पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भेज दिया हूँ, जाकर उसको देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना, दिक्कत जानते हैं क्या, बता दे रहा हूँ। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेजने से क्या होता है कि बहुत सारे पीडीएफ यहाँ सेंड किया जाता है, उसके बाद कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल पे डालने लगते हैं, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर क्या किया जाए, आपका भी भला देखना है और भी लोगों का, तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चैनल को क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, ताकि कोई भी न्यूज है कुछ भी मैं मतलब प्रोवाइड कराऊं तो आपको जानकारी मैं दे दूं, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए एग्जाम तक वॉरियर्स बैजनाथ सर के साथ। और आज से अपना एम बनाइए, डीडीए पटवारी जीसी पोस्ट के लिए आप फिलअप किए हुए फॉर्म को एम बनाइए कि मुझे उसमें सफलता हासिल करनी है। तो कौन कौन से लोग चाहते हैं सफल होना, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, यस सर हम चाहते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ज्वाइन होते रहिए एग्जाम तक वॉरियर्स के साथ।